वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए फिज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट और जो जितने भी फॉर्मूले हैं वो लेके आ गया हूँ। तो आप इनको अच्छी तरीके से सोल्व कर लीजिए गाइज, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 11th के फॉर्मूले और कुछ 12th के फॉर्मूले मिलेंगे, तो आप इनको अच्छी तरीके से सोल्व कर लीजिए गाइज। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से रीड कर लीजिए गाइज। आपको इनके पढ़ने के बाद गाइज आप न्यूमेरिकल के अंदर वीक नहीं रहोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से पढ़िए इनको, और आपको जो है जितने भी आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आएंगे फिज़िक्स के अंदर वो आप सोल्व कर दोगे गाइस। इनको आपको ध्यान से पढ़ लेने के बाद आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके एग्ज़ाम में जो जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल आते हैं वो ज़्यादा फॉर्मूले बेस्ड के ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। तो आप इनको फॉर्मूले को याद करने के बाद आप उनको अच्छे से आराम से जो है सोल्व कर दोगे गाइस, ठीक है। आप फिर जो है फिज़िक्स में आपके नंबर कम नहीं आएंगे, ठीक है। तो गाइस जो है नर्सिंग के अंदर जो बीएससी नर्सिंग है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके अंदर जो है कुछ सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, यानी इसमें आरबीसी की बुक इन्वॉल्व कर दी गई है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आपके अंदर किस टॉपिक है, कौन से टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। अदर दैन जो पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी और जो आपका फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इनके अंदर जो आपकी एनसीईआरटी 11th एंड 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री के पोर्शन है, ठीक है। तो आप इनको सभी को देख लीजिए। आप जो है फिर इनको पढ़ने के बाद आपके फिज़िक्स के अंदर आप डाउन नहीं रहोगे, ठीक है। फिज़िक्स में आप जो है न्यूमेरिकल्स की वजह से डाउन रह जाते हो। थ्योरेटिकल पोर्शन काफ़ी सारे स्टूडेंट कर देते हैं, न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, उनकी वजह से उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप इनको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए गाइस। तो फर्स्ट इसमें आपको फिजिकल जो है कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, आप उन वैल्यू याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है न्यूमेरिकल्स में काफ़ी सारी यूज़ होते हैं, तो आपको पता है तो आप न्यूमेरिकल्स के अंदर इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से इनको नोट कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट की दे रखी है, प्लाक कांस्टेंट आप देख लीजिए सभी की, ठीक है। काफ़ी सारी है अच्छे से, ठीक है। बोर कांस्टेंट ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, तो देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके, ठीक है, मैकेनिक्स के जो है रिलेटेड फार्मूले हैं ये भी देख लीजिएगा। इस वेक्टर से रिलेटेड फार्मूले हैं ये भी देख लीजिए। ये भी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी जो है क्वेश्चन मिल सकते हैं, पूछते हैं इससे रिलेटेड। वेक्टर से रिलेटेड फार्मूले आपको पता होने चाहिए, पता होगे तो आप जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर दोगे, ठीक है। नोटेशन, मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं गाइस, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब है काइनेमेटिक्स, तो इससे भी रिलेटेड आ जाते हैं, तो इनके भी फार्मूले देख लीजिए गाइस, ठीक है। ये भी अच्छे हैं। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इससे रिलेटेड आपको एक आराम से क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में, तो आप इसके फार्मूले याद कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो अच्छे हैं। इसमें आपको हाइट के ऊपर वेलोसिटी ये कुछ आपको निकालना पूछते हैं इससे, तो आप इनसे अच्छे से पढ़ लीजिए इनको। न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन, इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप इनके न्यूटन के सभी जो लॉ है वो आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। इनका आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी पता होने चाहिए, थ्योरेटिकल पोर्शन भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए, और इसके जो है फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपके इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आप सभी को देख जो है याद रखिए और नोट कर लीजिए गाइज, ठीक है। तो अब जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, इनसे भी पूछते हैं। तो आप जो है वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इनके फॉर्मूले अप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वर्क डन बाई कंजर्वेशन फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको भी देख लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी, ये भी देख लीजिए। पावर, ठीक है, ये भी देख लीजिए। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ये भी अच्छा है, इसके भी फॉर्मूले आप देख लीजिए, सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। रिज बॉडी डायनेमिक्स, ये भी अच्छा है गाइज, इसका भी देख लीजिए, ठीक है। तो अच्छे से इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ग्रेविटेशन, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछते हैं गाइज एग्ज़ाम के अंदर, तो इसके भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनके ध्यान में रखनी है गाइज आपको, ओके, अच्छे से देख लीजिए। अब है गाइज ये वेव से रिलेटेड फॉर्मूले, वेव मोशन, ठीक है, इसके भी आप देख लीजिए अच्छे से। तो अच्छे फॉर्मूले हैं, सभी दिए गए हैं आपको यहाँ पे, तो आपको आगे जो है फॉर्मूले आपको अलग अलग जगह पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक जगह पे मिल गए हैं, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। साउंड वेव, इसके भी देख लीजिए, ठीक है।
क्लोज ऑर्गन पाइप, ये भी अच्छा है गाइज, इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए गाइज। ओके, डॉपलर इफेक्ट भी अच्छा है गाइज, इसको भी देख लीजिए। लाइट वेव, ये भी देख लीजिए गाइज। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये जो है आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है और पूछते भी हैं गाइज, अच्छे से देख लीजिए इनको, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल पूछते हैं इससे रिलेटेड, देख लीजिए आप इसके सभी फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप इसके न्यूमेरिकल कर दोगे। नेक्स्ट है गाइज ऑप्टिक्स से रिलेटेड फॉर्मूले, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है गाइज, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है, ये भी अच्छे से आप इनको देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इनको नोट कर लीजिए गाइज। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है ये भी देख लीजिए, ठीक है। ये है डिस्पर्सन से रिलेटेड, इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट होते हैं, तो ये भी अच्छे से देख लीजिए गाइज, ओके। अब नेक्स्ट है गाइज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी चैप्टर, ठीक है। इसके भी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए गाइज, अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो आप अच्छे से फॉर्मूले से कर दोगे गाइज, ओके। सभी फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए गाइज, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड है ये भी देख लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये इसका फॉर्मूला है। वर्क डन बाय द गैस, ये भी देख लीजिए आप। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, ये भी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइज। हीट ट्रांसफ़र, ये भी अच्छा है गाइज, ठीक है। ये भी देख लीजिए आप। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, ये भी देख लीजिए। आई होप कि गाइज आप इन फॉर्मूले को अच्छे से देख लिए होंगे, तो गाइज आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और फिर आपको कोई भी न्यूमेरिकल में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ओके गाइज। तो आपको नेक्स्ट क्विज से रिलेटेड आपको टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए गाइज। तो गाइज आपको इस यूट्यूब चैनल से RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए गाइज। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो गाइज, ओके।